हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सामान्य अध्ययन 2023-24 में। देखिए, पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे आर्टिकल 19 की, जिसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। पहली थी बोलने की आजादी, सभा करने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, चारों तरफ घूमने की आजादी, संपत्ति रखने की आजादी जो कि अभी निराशित है, और उस वाणिज्य व्यापार आदि करने की आजादी थी, और कहीं भी बसने की आजादी थी। ये 7 प्रकार की आजादी मूल संविधान में थी। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और अनुच्छेद 19 को हम बताए थे बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की रीढ़ भी कहा जाता है। अब हम अनुच्छेद 20 स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22 के बीच में जो संविधान का अनुच्छेद 20 है, आज हम 20 पे चर्चा करेंगे। देखिए, संविधान इसमें यह है, अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि विधि के समक्ष जो विधि का उल्लंघन करेगा उसे सजा दी जाएगी। ठीक है, और विधि का जो उल्लंघन करेगा, ये जो अधिकार है ये विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है। तो चलिए हम इसकी धारा तीन धाराएं हैं अनुच्छेद 20 में, तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसके एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब ये है कि कोई भी अपराध, अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसके समय के आधार पर जो कानून होगा उसी प्रकार से उसे सजा दी जाएगी, ना कि आगे क्या कानून बनता है फिर पीछे क्या कानून रहा है इस अधिकार आधार पर उसे सजा नहीं दी जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति है, आज उसने सजा की, और मतलब आज कोई अपराध किया, उसकी सजा 3 साल है और कल सजा बढ़कर 5 साल हो जाती है, तो उस व्यक्ति को सिर्फ 3 साल की सजा ही दी जाएगी, 5 साल की सजा नहीं दी जाएगी। आपको पता होगा दामिनी हत्याकांड 2012 में हुआ था, उसमें एक बच्चा तो जो 17.5 साल का था, उसने 6 माह की वजह से अभी भी उसे सजा नहीं मिली, बाकी सभी को फांसी हो गई थी। आप लोग को दामिनी हत्याकांड अच्छी तरीके से याद होगा। ठीक है, दामिनी हत्याकांड में जो लड़का था उसकी उम्र 17.5 साल थी, 6 महीने की वजह से उसे 3 साल की 4 साल की सजा मिल गई थी, उसके बाद वो छूट गया था। तो इसीलिए अब आपको बता दूं, इसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन होता है, और ये कहा जाता है आधिकारिक कामकाज या फिर वोट डालने के समय में आपको 18 साल होना अनिवार्य है। लेकिन अगर आप कोई जघन्य अपराध करते हैं, जैसे जघन्य अपराध में आप अपहरण या रेप ऐसे अपराध करते हो, तो आपको 16 साल के बाद ही बालिग मान लिया जाएगा। ये था हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब आपको बता दें, एक गलती की एक सजा, इसकी धारा 2 कहती है एक गलती की एक सजा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रूल द बॉडी। एक गलती की एक सजा, यानी आप कोई अपराध किए हैं तो उसकी एक ही बार सजा दी जाएगी, नहीं कि आप सजा भोग कर बाहर आए उसके बाद फिर चलो अंदर चलो, आपको तुरंत उसी अपराध के लिए सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, और आपको एक बात और बता दें कि यदि कोई व्यक्ति है उसने गलती की है या फिर कोई कुछ किया है तो उसको सजा इस तरह डुअल जो बॉडी। अभी आपको बता दें, जब दामिनी हत्याकांड हुआ तो दामिनी हत्याकांड में उन लोगों ने जो किया, देखो आपको बता दें, 34 में सामूहिक अपराध, फिर 201 उन्होंने सबूत मिटाया। ठीक है, अलग अपराध। फिर उन्होंने क्या किया, 365 अपहरण, अलग अपराध। फिर 376 रेप, अलग अपराध। 376 बी गैंग रेप, उसका अलग अपराध। फिर 495 डकैती, उन्होंने सब ग्रुप में मिलकर उसका सारा सामान पैसे लूटे थे, उसका अलग अपराध। 307 उसके बॉयफ्रेंड को मारने की कोशिश की, अलग अपराध। उसके बाद 302 उसको ही खत्म कर दिया, उसका अलग अपराध। तो इतनी जब चार्जशीट उसके पास जाएगी जज के पास, जज देखेगा ना कुकुर कहेगा इसको छोड़ेगा, चार्जशीट आपको पढ़ाएंगे, चार्जशीट एफआईआर के बाद होती है। तो ये जो इतना अपराध ये दामिनी हत्याकांड में लोगों ने किया था, इसमें माफी की कोई जगह ही नहीं बचती है। इसलिए जज ऐसे जब चार्जशीट जज के पास जाएगी तो कोई संकोच नहीं करेगा कि आओ हम भी तैयार हैं तुम्हारे लिए। लेकिन अगर आप कोई एक अपराध किए रहेंगे, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा, तो जज भी सोचेगा कि शायद गलती से या फिर किसी के बहकावे में कोई अपराध इससे हो गया है, तो थोड़ी सी सजा सुना के आपको छोड़ सकता है। लेकिन इस तरह जैसे जो पेशेवर अपराधी होते हैं उनके आगे हिस्ट्री शीटर लिखा होता है, उन देखता है जज, पहले में जान जाता है कि इनके माफी लायक है ये नहीं है। लेकिन अगर कोई एक है तो आपको ऐसा किया जाएगा। ये प्रावधान हमारे संविधान में है। इसकी जो धारा 3 है, धारा 3 हमारी कहती है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन आप लोग जानते हैं, आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और आपको बता दें कि पुलिस के सामने दी गई गवाही मान्य नहीं होगी, आप जो कोर्ट में कहेंगे वही गवाही मान्य होगी। इसीलिए पुलिस के ऊपर कोर्ट ऐसे प्रावधान बनाया गया है। इसीलिए जो अनुच्छेद 20 की धारा 3 है सेल्फ इंक्रिमिनेशन आपको यही कहती है कि आपको किसी भी
व्यक्ति को, आपको यानी किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये हमारा अनुच्छेद 20 था, जिसमें आपको बता दिए, एक बार दोहराया देना, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, उस समय के कानून के आधार पर सजा दी जाएगी। उस समय क्या कानून था, उस आधार पर आपको सजा दी जाएगी। बाद के और उसके आने वाले भविष्य के कानून से कोई लेना देना नहीं। जिस समय आपने अपराध किया उसी समय के कानून के आधार पर आपको सजा दी जाएगी। दूसरा है डबल जेओआरडी, एक गलती की एक सजा, एक अपराध की एक सजा। आपको एक अपराध को सिर्फ एक ही बार दंडित किया जाएगा, ये नहीं कि एक ही अपराध के लिए आप बार बार दंडित होंगे, ऐसा प्रावधान नहीं है। ठीक है। फिर है सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आप अपने खिलाफ गवाही नहीं देंगे, आपको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये था हमारा अनुच्छेद 20 स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 20 था। आगे के वीडियो में यानी कल के वीडियो में हम अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टेड अनुच्छेद, आर्टिकल 21 जो है बहुत ही इंटरेस्टेड है, इसमें बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें दी गई हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का कल विस्तार से, शायद वीडियो कल लॉन्ग भी हो जाएगी, आप लोग कल के वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिएगा। कल की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है।